तो आज के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खोज से जो हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं, मतलब सुकून और खुशी। और इसी तलाश में मेरे हाथ संत तुलसीदास जी का एक बहुत ही मशहूर दोहा लगा। ऊपर से तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर जब मैंने थोड़ा सोचा तो लगा कि नहीं, इसमें आज के लिए भी बहुत गहरे सबक हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। दोहा है, बिनु हरि भजन न होत सुख, नहीं मन को विश्राम। तुलसी जब लग जीव है, तब लग जपिहु राम। पहली नजर में मतलब एकदम साफ है ना, कि भाई भक्ति के बिना न सुख है न शांति, तो जब तक जिंदगी है राम का नाम जपो। पर यहाँ एक सवाल उठता है, आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहाँ हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, क्या ये सोच थोड़ी आइडियलिस्टिक नहीं लगती? मन को पूरी तरह से विश्राम देना, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। क्या ये आज भी प्रैक्टिकल है? ये बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने, और इसका जवाब मेरे ख्याल से सुख और विश्राम के रिश्ते में ही छिपा है। देखिए, तुलसीदास जी ये नहीं कह रही कि बाहरी चीजों से खुशी नहीं मिलती, वो कह रहे हैं कि वो सुख टिकाऊ नहीं होता। अच्छा, मतलब टेम्पररी होता है। हाँ बिल्कुल, टिकाऊ नहीं होता अगर मन शांत ना हो। आप मन को एक झील की तरह समझिए। जब बाहरी दुनिया की हवा, मतलब चिंताएं, इच्छाएं, ये सब चलती हैं तो उसमें लहरें उठती हैं, और उस लहरदार सतह पर आप असली गहराई देख ही नहीं सकते। सच्चा सुख वो उस शांत झील जैसा है। वाह, ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। तो फिर इस झील को शांत कैसे किया जाए? क्या हरि भजन ही एकमात्र तरीका है? यहाँ हरि भजन को उसके गहरे अर्थ में समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुलसीदास जी जिसे हरि भजन कह रहे हैं, उसे आज की भाषा में हम माइंडफुलनेस कह सकते हैं। माइंडफुलनेस? हाँ, या फिर कह लीजिए सिंगल टास्किंग का चरम रूप। ये मन को हजार दिशाओं में भटकने से रोककर एक केंद्र बिंदु देने का अभ्यास है। ये वो लंगर है जो झील में लहरों के बीच नाव को स्थिर रखता है। और मजे की बात यह है कि ये सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता आज के न्यूरोसाइंस से भी मेल खाती है जी, जो हमें बताता है कि लगातार मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग को कैसे थका देती है और तनाव बढ़ाती है। वाह, तो ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं, ये तो एक तरह की मेंटल हाइजीन है। हाँ, और जब आप इसे भक्ति आंदोलन के संदर्भ में रखते हैं तो इसका महत्व तो और भी बढ़ जाता होगा, है ना? बिल्कुल। हमें ये याद रखना चाहिए कि तुलसीदास जी उस दौर में लिख रहे थे जब गहरा ज्ञान, दर्शन, ये सब अक्सर जटिल संस्कृत ग्रंथों तक ही सीमित था। हाँ, आम आदमी की पहुंच से दूर था। सही बात है। तो राम का नाम जपना जैसा एक सरल, एक सुलभ अभ्यास देकर उन्होंने आध्यात्मिकता के दरवाजे आम इंसान के लिए खोल दिए। ये उस समय के सामाजिक संदर्भ में एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने लोगों को बताया कि भाई, मन को साधने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा विद्वान होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्या इसका एक खतरा ये भी नहीं है कि लोग राम जपने को सिर्फ एक रस्म मान ले? मतलब होठों से तो नाम ले रहे हैं, पर मन तो कहीं और ही सैर कर रहा है। आपने एक और बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है। तुलसीदास जी का जोर सिर्फ शब्द दोहराने पर नहीं, बल्कि भाव पर था। ये उस लंगर वाली बात पर वापस आता है। अगर लंगर सिर्फ पानी की सतह पर तैर रहा है तो नाव स्थिर नहीं होगी। उसे गहराई में उतरना होगा। बिल्कुल, उसे गहराई में उतरना होगा। भजन का असली मतलब भी वही है, मन को पूरी तरह से एक जगह टिकाना। अगर ध्यान और भाव के बिना सिर्फ शब्द दोहराए जा रहे हैं तो वो सतह पर तैरते लंगर जैसा ही है, उसका कोई असर नहीं होता। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि सदियों पहले लिखा गया ये दोहा आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये हमें बताता है कि असली खुशी वो बाहरी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और शांति में है। और उस स्थिरता को पाने का रास्ता है किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाना, जिसे तुलसीदास जी ने भजन कहा। एकदम सही। और यही सोच हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। देखिए, तुलसीदास जी ने अपने समय और समाज के हिसाब से राम का नाम जपने का रास्ता सुझाया। अगर हम इसके मूल सिद्धांत को पकड़ें, यानी मन को एक जगह टिकाने का अभ्यास, तो आज के आधुनिक दौर में किसी व्यक्ति के लिए वो भजन क्या हो सकता है? वो कौन सा एक काम, एक शौक या एक अभ्यास है जिसमें डूबकर किसी का भी मन बाहरी दुनिया की उथल पुथल से सच में विश्राम पाता है?